हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें से पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनी का आगमन। और ये बुक है महेश बर्णवाल की, तो इससे सारे ही चैप्टर मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगी और ये सारे ही एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अभी आने वाली है 70वीं बीपीएससी परीक्षा, तो उसमें आधुनिक भारत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले आप लोग आधुनिक भारत का जितना भी चैप्टर है सारे ही क्लियर करवा दूंगी। और वन लाइनर है, तो आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, व्यापार है तो समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ये है पुर्तगाली होगा। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये है वास्को डी गामा। भारत आगमन 17 मई 1498। और फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी बुक पे आधारित है, बिल्कुल ही जैसे एनसीईआरटी बुक में दिया रहता है ना, बिल्कुल वैसे ही है। तो आप लोग इससे ज़रूर पढ़िएगा और नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, दूसरा है, कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो जमोरिन ने। स्थानीय शासक था जमोरिन। और पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारी कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये कोची में की थी। फिर नेक्स्ट है, ये पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारी कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो कोची में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? तो ये फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा था 1505 ईस्वी में। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में किया गया था। और दूसरा है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये अल्बुकर्क है। इसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन में मैं आपको दिखा रही हूँ, एक है अल्बुकर्क और ये होता है फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा। ये देखिए, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय था फ्रांसिस द अल्मीड़ा, जो 1505 में आया था। और ये होता है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच भारत में मुख्यतः किस वस्तु का व्यापार करते थे? तो ये सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। नेक्स्ट होगा, ये इसमें छोटा छोटा नोट्स भी दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हो। मैं इसको भी कंप्लीट करवा देती हूँ। इसमें लिखा हुआ है, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। तो सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, पुर्तगाल से आया हुआ था। और 1498 में इसने पहला फैक्ट्री कोचीन में बनाया था। दूसरा था ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़। ब्रिटेन का आया था 1600 ईस्वी में सूरत में। यूनाइटेड स्टेट कंपनी ऑफ नीदरलैंड, हॉलैंड का था, 1602 ईस्वी में आया था मछलीपट्टनम में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क 1616 में आया था त्रिकोबार में। और पांचवा है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडेस एरियंस लेंस फ्रांस 1664 में आया था सूरत में। यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन क्रम सब ऐसे था, आप लोग नोट करना। पुर्तगाली आया था, फिर डच आया था, ब्रिटिश आया था, डेनिश आया था, फ्रांसीसी आया था और स्वीडिश आया था। नोट है, नीचे में लिखिएगा। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत से सबसे अंत 1961 ईस्वी में भी ये गए थे। सबसे पहले आया था और सबसे लास्ट में गया था यूरोपियन कंपनी। फिर चलिए आगे करते हैं, विभिन्न देशों के खोजकर्ता। तो सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा भारत का खोज किया था। भारत तो पहले से था, वो समुद्री रास्ते से भारत का खोज किया था, समुद्री रास्ते का खोज किया था। नेक्स्ट है, कोलंबस अमेरिका का खोज किया था। कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। तस्मानिया न्यूजीलैंड का खोज किया था। बार्थोलोमन डियाज केप ऑफ गुड होप दक्षिण कोरिया का खोज किया था। और दक्षिण अफ्रीका का खोज किया था।
हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की खोज ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नोट कीजिएगा। ये वाला हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? तो फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा ने किया था। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? तो नीनो डी कूना को बनाया गया था। नेक्स्ट होगा, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज अल्मीड़ा काफिला पद्धति प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आया डच कहाँ के निवासी थे? तो ये हॉलैंड के थे, वर्तमान में इसे नीदरलैंड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, ये किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत ने मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी? तो डचों के द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनियां किसने आरंभ की थी? तो ये डचों ने किया था। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? तो ये बेदरा का युद्ध वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर नोट कीजिएगा। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्ति के मध्य लड़ा गया था? तो ये है डच और अंग्रेज के मध्य लड़ा गया था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो ये अकबर था। नेक्स्ट है, अकबर था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस होगा। वर्ष 1608 में हुआ था। इसमें नोट्स है छोटे छोटे, आप लोग नोट करते जाइएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम 1611 ईस्वी में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत को निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेज इसको निष्कासित कर दिया था भारत को, ये लिखिएगा सर जॉन चाइल्ड को। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में मताधिकार पत्र जारी किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फारुखसियर द्वारा। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान कर दिया था और 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पोलैंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, यूरोपवासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र है? ये बिहार है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, इसे VVI लिख दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे कौन कब आया था, ये यहाँ पर है। प्रथम 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था। ये कर्नाटक युद्ध हुआ था उसका है। तो ये भी नोट्स शॉर्ट नोट में लिख लीजिएगा। एक्सला सेपल की संधि हुआ था 1748 ईस्वी में। क्या परिणाम हुआ था? कोई परिणाम नहीं निकला था, इसका अनिर्णित हुआ था, इसका कोई निर्णय नहीं निकला था। द्वितीय हुआ था 1749 से 54। कर्नाटक के उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था। पांडिचेरी की संधि हुआ था। फिर इसमें पांडिचेरी की संधि हुआ था 1755 ईस्वी में। ब्रिटिश मजबूत स्थिति में था, इसका भी कोई निर्णय नहीं निकला था। फिर तृतीय युद्ध हुआ था कर्नाटक का सप्तवर्षीय युद्ध और औपनिवेशीकरण कारण। पेरिस संधि हुआ था 1763 ईस्वी में। फ्रांस का पराजय हुआ था। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़ रखा गया था इसमें ही। नेक्स्ट देखते हैं, उच्च न्यायालय संबंध अनुच्छेद यहाँ पर लिखा गया है। कलकत्ता जॉब चार्टर उसका स्थापना, ठीक है। यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा गलती लग रहा है, उच्च न्यायालय संबंधित अनुच्छेद लिखा गया, जबकि अनुच्छेद यहाँ पे कुछ है ही नहीं। फिर
तो चलिए छोड़िए, ये देखिए संस्थापक और शहर का नाम तो कोलकाता, ये कोलकाता शहर का संस्थापक है। जॉब चार्नोक है। मद्रास का है फ्रांसिस डे है। और नई दिल्ली का संस्थापक है एडवर्ड लुटियंस है। हार्वर्ड बेकर है। बम्बई का संस्थापक है गेराल्ड अग्नियार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई है? तो कोलबर्ट के प्रयासों से किया गया है। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके काल में की गई है? तो लुई 14वें के काल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही है। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई है? तो लुई 14वें के कार्यकाल में की गई है। फिर नेक्स्ट है, फ्रैंक केरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई है? तो सूरत 1668 ईस्वी में। शॉर्ट नोट्स लिखिएगा। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेन ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? पांडिचेरी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही है, BBI लिख दीजिएगा। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? तो पांडिचेरी में बनवाया गया था। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रांको मार्टिन था। फ्रांको मार्टिन। पुर्तगालियों को सोली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? तो ये थॉमस वेस्ट है। और वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो फ्रांस को पराजित किया था। और कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच लड़ा गया था कर्नाटक का युद्ध। और यहाँ पर देखिए 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था, तो ये इम्पॉर्टेंट है, कितना कर्नाटक हुआ था? तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, 3 कर्नाटक हुआ था, इस भी लिख सकते हैं। उसके बाद ही अंग्रेजी कंपनी का नाम बदल कर क्या रख दिया गया था? तो ये होता है कि कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया था। उसके बाद ही कर्नाटक युद्ध के बाद ही प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? तो एक्स-ला-सापेल की संधि से 1748 ईस्वी में। बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो अल्बुकर्क था। और ये BBI, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है। बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो ये अल्बुकर्क है। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो ये एक चैप्टर का है फ्रेंड्स, काफ़ी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए और देखते हैं, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शीद कुली खां था 1717 से 1727 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है, मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिदाबाद। ये BBI क्वेश्चन है। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियन की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो अलीवर्दी खान ने क्या था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुआ था? तो ये सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुआ था। ये BBI क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुआ था? तो ये क्लाइव और सिराजुद्दौला। ये भी BBI क्वेश्चन है। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। ये शॉर्ट नोट है, आप लोग लिख सकते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। और ये धोखे से हराया गया था। ये इसमें ना सिराजुद्दौला को धोखे से हराया गया था, मीर जाफ़र मिल जाता है इस वजह से। नेक्स्ट है, चलिए। और प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मीर जाफ़र। ये क्वेश्चन आता है कि किसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था? तो उसका सेनापति रहता है मीर जाफ़र, उसने। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो मीर जाफ़र, उसका सेनापति सिराजुद्दौला का सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757।
नेक्स्ट है वर्ष 1760 में अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बना दिया गया। तो यहाँ पे मीर जाफ़र को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बना दिया गया, तो मीर कासिम को बना दिया गया है। और यहाँ पे लिखा हुआ प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियाँ। तो ब्लैक होल की घटना कब हुई थी, तो 20 जून 1756 में हुआ था। अलीनगर की संधि हुआ था 9 फरवरी 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। ये सारे आप लोग नोट्स कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल डेट भी देता है और पूछता है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को। बनारस की संधि हुई थी वर्ष 1773 को। इसमें है लास्ट में नोट्स लिखा हुआ है, वर्ष 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल और अकर्मकता से नीति का काल माना जाता है। और यहाँ पे उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक, ऊपर पढ़ लेते हैं उसके बाद नीचे से पढ़ते हैं। तो ये है 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था, तो हेक्टर मुनरो था। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला हो गया है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्या है। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था, तो हेक्टर मुनरो था। और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो ये मीर कासिम था। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आता है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर कासिम था। और ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था, तो हेक्टर मुनरो था। बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। किस संधि के मध्य से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी, तो इलाहाबाद की संधि के समय हुआ था। और स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे माना जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आप लोग को टिक लगा देती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है, तो आप लोग भी नोट्स कर लीजिएगा। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे माना जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव को। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वितीय शासन की स्थापना किसके द्वारा किए गए थे, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। सिराजुद्दौला के फोर्ट विलियम पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर शरण ली थी, तो ये गवर्नर ट्रैक था। और ये संस्थापक मुगल उत्तराधिकारी राज्यों के संस्थापक है, तो बंगाल का स्थापना हुआ था 1717 से 1727 ईस्वी में। मुर्शिद कुली खां संस्थापक थे। राज्य हैदराबाद 1724 ईस्वी में। संस्थापक है निजाम उल मुल्क है। फिर भरतपुर, ये 18वीं शताब्दी में हुआ था, चूड़ामल और बदन सिंह है। फिर कर्नाटक का स्थापना 18वीं शताब्दी में क्या है, शुजाउद्दौला खां था। अवध का संस्थापक काल है 1722 से 1724 ईस्वी में, और इसका भी है सआदत खां था। और जयपुर का 18वीं शताब्दी में सवाई जयसिंह है, जयपुर का सवाई जयसिंह, राजा सवाई जयसिंह। और रुहेला पठान का 18वीं शताब्दी में होता मोहम्मद खां। और मैसूर का 18वीं शताब्दी में हैदर अली है। फ्रेंड्स ये थोड़ा सा धुंधला हो गया, माफ़ कीजिएगा, आगे बार ध्यान रखूँगी इसका। और क्षेत्र राज्य है ये पंजाब और मैसूर है, तो इसका देखते हैं। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो महाराजा रणजीत सिंह को। 1799 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, तो सुकर चकिया। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है, तो लाहौर में। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त की थी, तो ये शाह शुजा से की थी। और 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई थी, तो महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उन्होंने दूसरी आंख की रोशनी ले ली।
वर्ष 1845 में प्रारंभ हुए प्रथम अंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। प्रथम अंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो खड़ग सिंह था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दिलीप सिंह था। और यहाँ पे अगले मैसूर युद्ध कितना हुआ था? 4 हुआ था। तो चारों यहाँ पे ईस्वी दिया हुआ है किसके साथ हुआ था, सारे आप लोग नोट्स कर लेना। प्रथम अगले मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ था। उसका शासक था हैदर अली और बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेरेस्ट था। संधि क्या हुआ था? मद्रास का संधि हुआ था 1769 ईस्वी में। इसका नतीजा क्या निकला? हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेज़ों से पराजित नहीं हुआ था। इसमें 2 जो होता है ना, वो हैदर अली करता है शासक और 2 उसका बेटा टीपू सुल्तान, तो 4 होता है। तो पहला 2 हैदर अली करेगा, फिर दूसरा होता है, देख ले, पहला में मद्रास की संधि होती है, दूसरा में मैंगलोर की संधि होती है, तीसरा में श्रीरंगपट्टनम का संधि होता है और फिर चौथा में मैसूर का संधि होता है। ये इसका क्रम है, आप लोग याद करना। मद्रास, मैंगलोर, श्रीरंगपट्टनम और मैसूर, ऐसा आप लोग याद कर सकते हैं। मद्रास, मंगलोर, श्रीरंगपट्टनम और मैसूर। MM, ऐसे याद रखने से हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक है उसका। द्वितीय अगले मैसूर युद्ध होता है 1780 से 1784। हैदर अली उसका गवर्नर, बंगाल का गवर्नर उस समय था वॉरेन हेस्टिंग था। और मैंगलोर की संधि होती 1784 ईस्वी में हुआ था। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ था। उसके बाद तीसरा युद्ध हुआ था 1790 से 92 ईस्वी में। टीपू सुल्तान का उस समय रहता है लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर रहता है। श्रीरंगपट्टनम का संधि हुआ था 1792 ईस्वी में। टीपू सुल्तान की स्थिति कमज़ोर हो गई थी और लास्ट में टीपू सुल्तान मर जाता है। चतुर्थ अगले मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। टीपू सुल्तान लॉर्ड वेलेस्ली था गवर्नर और मैसूर सहायक संधि हुआ था। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाता है। मैसूर में पुनः खड़गडिया वंश की स्थापना अंग्रेजों ने ग्वालियर वंश का यहाँ पता नहीं, खड़गडिया वंश के शासक के सहायक संधि करते हैं, कुछ था यहाँ पर, बाद में आप लोगों को बता दूंगी। सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से किया था। और यहाँ पे पुष्कर की संधि 1765 में हुआ था। बंडगांव की संधि 1779 ईस्वी में हुआ था। सालाबाई की संधि 1782 में हुआ था। देवगांव की संधि 1803 में हुआ था। सूजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में हुआ था। पूना की संधि 1817 में हुआ था। लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में हुआ था। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुआ था। और द्वितीय अगले सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियावाला बाग युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड गफ ने किया था। और वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य ने विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो हैदर अली के द्वारा की गई थी। रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर और अमृतसर प्राप्त किया था? तो भांगी मिशन। तो फ्रेंड्स आज का इतना ही रहने देते हैं, हो गया है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को लेके आऊँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।